और आप खबर नैनीताल के लालकुआं से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात तेज रफ्तार भारी वाहन ने स्कूटी सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान लालकुआ के बंजारी कंपनी इलाके के निवासी रामनिवास और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। रामनिवास सेंचुरी पेपर मिल में मुंशी के पद पर कार्यरत था, जो अपनी पत्नी के साथ किसी कार्य से वीआईपी गेट की ओर जा रहा था और तभी यह हादसा हो गया। इसमें लगभग पौने 1 बजे हम लोग को उसमें जानकारी इस घटना की प्राप्त हुई थी। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं उनकी एक एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग टू व्हीलर पे थे और एक बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। इसमें उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से एक नया मोड़ सामने आ गया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा में रही अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची, जहां उन्होंने जांच से संबंधित अपना मोबाइल फोन विधिवत कोर्ट में जमा कराया। उर्मिला सनावर ने बताया कि यही मोबाइल इस मामले का अहम साक्ष्य है, जिसे सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और उनकी वॉइस सैंपलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज से ये मामला दोबारा खुला और अब सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। उर्मिला सनावर ने भरोसा जताया कि सीबीआई जांच में सच्चाई सामने आएगी और कथित वीआईपी नामों की निष्पक्ष जांच होगी। साथ ही उन्होंने जनता से धैर्य रखने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम भागे 29 तारीख को। आपको भी पता है कि किस तरह से हम चंडीगढ़ शूटिंग से भागे, क्योंकि वो मेन डिवाइस बहुत जरूरी था इस केस के लिए, साक्ष्य था वो। तो उसमें आपने देखा कि लाइंस भी आ गई थी, गिर गया था। हम शूटिंग से भागे और वो मेरे लिए इतना जरूरी था कि आज वो मैं से फारिग होगी, सील लग के चला गया। वो फॉरेंसिक लैब जाएगा, वॉइस सैंपल हो चुका है हमारा। और मैं तो यही कहती हूँ कि उस बेटी को न्याय मिला, अंकिता भंडारी की जो हमने आवाज उठाई और जिसकी वजह से आज सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले, और ऐसे केस के सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले जो केस बंद हो चुका था, जिसके अपराधियों को सजा हो चुकी थी। 3 अपराधी उसमें। जिले के भीमताल नगर पालिका को प्रदेश में उत्कृष्ट स्वच्छता और प्रबंधन के लिए अटल निर्मल नगर पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य की नगर पालिका परिषद में भीमताल को तीसरा स्थान मिला, जिससे नगर पालिका के कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की और सरकार का धन्यवाद किया। इस अवसर पर नगर पालिका में पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सीमा टमटा ने कहा कि आने वाले समय में सभी का सहयोग लेकर भीमताल को आगे लाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये पर्यटन शहर स्वच्छता में अग्रणी बने। उन्होंने कर्मचारियों से भविष्य में और अधिक मेहनत करने का आह्वान किया, ताकि प्रदेश में भीमताल नगर पालिका का नाम नंबर 1 पर आए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी एवं और पर्यावरण कर्मचारी भी उपस्थित रहे। पर्यावरण मित्रों के लिए हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसमें सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। और यहाँ प्रदेश में हमारे इसको भीमताल को जिले में तीसरा स्थान मिला था और ये प्रदेश में। और यही कहना चाहूंगी मैं अपने पर्यावरण मित्रों से कि आगे को भी वो इसी मेहनत और लगन के साथ ऐसे काम करेंगे तो और हमारी नगर पालिका और अच्छे उसमें आएगी कि हम लोग चाहते हैं। बाजपुर के गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई अमर पांडे पर भूमि कब्जे के आरोप के बीच प्रशासन ने विवादित 10 एकड़ जमीन को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कब्जे में ले लिया है। केलाखेड़ा निवासी परमजीत कौर ने विधायक और उनके भाई पर अपनी जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसडीएम अमृता शर्मा ने जांच कमेटी का गठन किया। जांच के बाद 25 नवंबर को तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान, राजस्व चकबंदी और पुलिस टीम के साथ भूमि को सील कर नोटिस चस्पा दिया गया। एसडीएम ने कहा कि भूमि अब राज्य सरकार की संपत्ति है और स्वामियों व उनसे जुड़े व्यक्तियों को 15 दिनों में जमीन खाली करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिसके क्रम में ग्राम बिचपुरी और ग्राम गुमसानी में 64 बीघा भूमि जो है वो अतिरिक्त भूमि घोषित की गई है। उसी पर आज कब्जा दखल की कार्रवाई गतिमान। मूल वाद था ये महेंद्र कौर बनाम उत्तराखंड सरकार, ये वाद दायर हुआ था और 1974-75 से जब सीलिंग आया था, सीलिंग अधिनियम जब आया था तभी से ये वाद गतिमान था। इसमें विभिन्न स्तरों पे कई बार निर्णय भी हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इसमें और भी निर्णय हुए हैं, जिनके आलोक में जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया। हरिद्वार में रुड़की के पेरान कलियर से दिनदहाड़े गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कार सवार दबंगों ने एक युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। गंगनहर के पुल के पास युवक पर हमला कर उसे जबरन कार में डाल लिया गया, जहां उसके साथ लाठी, डंडों और लात घूसों से जमकर मारपीट की गई। किसी तरह युवक कार से कूदकर जान बचाने के लिए पास स्थित एक गेस्ट हाउस में घुस गया, लेकिन दबंग वहां भी नहीं रुके और गेस्ट हाउस में भी युवक के साथ मारपीट की गई। गेस्ट हाउस में हुई यह घटना वहीं लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक को आरोपियों से मुक्त कराया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना कलियर का मामला है जिसका आप जिक्र करें, उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आपस में रिश्तेदारों का आपस में झगड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई कि एक व्यक्ति को जबरन वो लेके गए हैं और उसके साथ काफी मारपीट करी है। तो थाने के संज्ञान में जैसे ही वीडियो और ये प्रकरण आया, वादी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। ग्राम पंचायत गुमसानी में बिना काम कराए ही लाखों रुपए का भुगतान निकालने की बात ग्रामीणों ने कही है। आरोप है कि जहां काम हुआ ही नहीं वहां शिलापट लगाकर भुगतान दिखा दिया गया। मजदूरों को रोजगार देने के बजाय जेसीबी से काम कराया गया। एक ही फोटो कई जगह अपलोड कर भुगतान निकाल लिया गया और रजिस्टर में बाहरी मजदूरों के नाम दर्ज किए गए, जबकि स्थानीय जॉब कार्ड धारकों को काम देने से मना कर दिया गया। ग्रामीणों ने ब्लॉक और मनरेगा कार्यालय में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि अधिकारी मामले को दबाने में लगे हुए हैं, जिससे मनरेगा जैसी प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो सके। मैंने इस पे ध्यान दिया जब मैंने देखा गुमसानी में कार्य हो रहे हैं। जब हमने इन कार्यों की जानकारी निकाली, हमने इन्हें देखा, तो इन लोगों के द्वारा जो जॉब कार्ड में फोटो दर्शाया जा रहा है, अटेंडेंस लगाई जा रही है, सब कुछ करा जा रहा है। उसमें लेबर जहां तहां से इधर उधर से लाके दिखा रहे हैं ये लोग, पर मौके पे लेबर नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ अटेंडेंस थी, वो जो कि फर्जी लगाई जा रही थी। यह है कि जैसे कि मनरेगा का जो काम प्रधान के अंडर से होता है, ग्राम सभा गुमसानी में जो ग्राम प्रधान सना शेख है, उसके अंडर से ब्लॉक स्तर से जो काम होता है मनरेगा का, कच्चा काम जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो गरीबों के लिए होता है, जिसमें गरीबों के जॉब कार्ड लगते हैं और सीधा गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। अब उसमें ग्राम प्रधान करते क्या है कि यहाँ के जो जॉब कार्ड हमारे यहाँ के जो बने थे पहले, उसमें पुरानी प्रधानी में जो कार्ड बने थे, वो सारे जॉब कार्ड सर्वे कराए इन लोगों ने कि भाई सर्वे चल रही है, तो गरीबों ने सोचा कि हमारे कार्ड रिनेक्ट होंगे, लेकिन वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो और उससे भी कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान अगर दर्ज कराने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता। और आप खबर उत्तराखंड से है, जहां रुड़की के मंगलौर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले राशन डीलरों ने उप संभागीय अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। राशन डीलरों का आरोप है कि सरकारी राशन में घटिया चावल और खराब एक्सपायर दाल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इधर उप संभागीय अधिकारी प्रमोद सती मौके पर पहुंचे और राशन डीलरों से वार्ता कर उनकी समस्या सुनी। राशन डीलरों ने कहा कि वो किसी भी हाल में खराब खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे। उप संभागीय अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। दाल और चावल की जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम बिल्कुल उसका संज्ञान लेते हैं, क्योंकि राशन डीलर ही हैं जो उपभोक्ताओं से
उपभोक्ताओं और जो विभाग का जो एक लिंक है वो हमारे राशन डीलर ही हैं, तो उनकी समस्याएं सुनना हमारा कर्तव्य है। उनकी समस्याएं सुन ली गई हैं और जो भी इसमें जरूरी कार्यवाही होगी वो करवाई जाएगी। कि अगर एक्सपायर दाल या खराब चावल तो पब्लिक खाएगी तो बीमार होगी। ये मामला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है। हम इसकी कंप्लेन करेंगे डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को। ये दाल हमें जो मिली है ये हिमाचल प्रदेश की दाल है। इसमें 56 रुपए का रेट लिखा हुआ है जो फ्री के लिए है। इसमें 166 लिखा हुआ है जो हमारा एपीएल पे है। हमारा विरोध ये है कि 79 में हमें आदेश मिलेगा कि 79 की आप दाल बेचोगे, जबकि इस पर 56 रुपए का रेट है। हमारे दुकानदार के साथ कल इतनी बदतमीजी हुई है, इतनी